हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट द फैक्ट्स वंस अगेन। आज से 3.5 साल पहले 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक बहुत बड़ा मिलिट्री अटैक किया था। यूक्रेन हमेशा से नाटो का हिस्सा बनना चाहता है ताकि उसे वेस्टर्न मिलिट्री की प्रोटेक्शन मिल सके, उसे वेस्टर्न मिसाइल्स मिल सके, वेस्टर्न आर्मीज की प्रोटेक्शन मिल सके रशिया से, क्योंकि यूक्रेन को रशिया से बहुत ज्यादा खतरा है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर वॉर कर सकता है, अटैक्स कर सकता है, जिस वजह से रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो का हिस्सा बने और जो जितना भी वेस्टर्न मिलिट्री आर्मीज है, जितना भी वेस्टर्न मिलिट्री मिसाइल्स है, वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आ जाए रशिया के। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अभी तक 32 कंट्रीज हैं, जिसमें 30 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 इसमें अमेरिकन कंट्रीज हैं। अब जो ये नाटो है, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ा मिलिट्री आर्म फोर्स है, जिनका एक ही प्रिंसिपल है। वो लोग फॉलो करते हैं आर्टिकल 5 को कि अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो बाकी सारी की सारी कंट्रीज उस पर्टिकुलर जो कंट्री है जिसके ऊपर अटैक हुआ है उसकी प्रोटेक्शन करेंगी। जिसको लेके रशिया को बहुत ज्यादा डर था कि अगर यूक्रेन नाटो में गया तो जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं, वेस्टर्न मिलिट्री फोर्सेस हैं, वो सारी की सारी बॉर्डर पे आ जाएगी, जिसको लेके रशिया ने 3.5 साल पहले 2022 में यूक्रेन के ऊपर वॉर किया। रीजन वही था, एक मैसेज देना कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वेस्टर्न मिसाइल्स, वेस्टर्न आर्म फोर्स को रशिया के बॉर्डर्स पे। जो ये 3 साल पहले अटैक हुआ था, जो अभी तक 2025 तक चल रहा है, जिसको लेके बहुत सारे डिसीजंस लिए गए, बहुत सारी बातें हुई। ट्रंप ने भी जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने भी इलेक्शंस में अनाउंस किया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनके प्रेसिडेंट बनने के बिल्कुल 1 महीने बाद वो वॉर रुकवा देंगे। लेकिन अगेन कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक ट्रंप को प्रेसिडेंट बने हुए 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, कोई भी डिसीजन नहीं आया है रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में। लेकिन आज 18 अगस्त 2025 को जेलेंस्की जो है उन्होंने विजिट किया है रशिया के पुतिन के साथ। वो लोग उन्होंने विजिट किया है व्हाइट हाउस में, ट्रंप से वो लोग बात करेंगे। रीजन, वो लोग एक पीस ट्रीटी के बारे में बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें नाटो का हिस्सा बना दिया जाए और जो ये जितना भी वॉर चल रहा है इसको बिल्कुल रोक दिया जाए। पिछली बार जब जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस विजिट किया था तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई थी, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा। लेकिन उस बहस का डिसीजन कुछ भी नहीं था, वॉर फिर से कंटिन्यू रहा। लेकिन इस बार जब जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस विजिट किया है तो वो साथ पे लेके आए हैं बाकी सारे यूरोपियन लीडर्स को, जो दिखाना चाहते हैं कि ये हम साथ में मिलकर इस वॉर को रोकना चाहते हैं, हम साथ हैं यूक्रेन के। लेकिन ट्रंप ने एक सीधा डिसीजन दे दिया है। उन्होंने डायरेक्टली साफ साफ रशिया यूक्रेन से कह दिया है कि नाटो को आप भूल जाइए। लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये अनाउंस किया है कि रशिया जो है यूक्रेन को नाटो के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन करने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता है, बल्कि उसके अलावा वो नाटो की तरह ही एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को। आर्टिकल 5 तो नहीं फॉलो करवाएंगे वो लोग यूक्रेन में, लेकिन रशिया जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को, बिल्कुल सेम जैसे नाटो प्रोटेक्ट करता है, कि नाटो कंट्रीज प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही प्रोटेक्शन मिलेगी रशिया के द्वारा यूक्रेन को। लेकिन वही है, ये ट्रंप का एक डिस्कशन है, एक बात है, जिसको लेके अभी तक रशिया की तरफ से या फिर पुतिन की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये सिर्फ अभी तक ट्रंप ने एक बात कही है और हम ट्रंप की बातों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब हमें नहीं पता है कि जो आज 3 घंटे की डिस्कशन होगी, 3 घंटे की जो मीटिंग हुई है, उसमें क्या डिसीजन होगा। क्या यूक्रेन और जो रशिया का वॉर पिछले इतने सालों से चल रहा है, फाइनली इसका कुछ डिसीजन होगा, या फिर हमेशा की तरह सिर्फ बातें होंगी और डिसीजन कुछ भी नहीं होगा। तो यही रीजन था कि आज जेलेंस्की जो है व्हाइट हाउस विजिट करेंगे, जितने की सारी यूरोपियन लीडर्स के साथ वो विजिट करेंगे और बात करेंगे कि रशिया और यूक्रेन के वॉर को फाइनली कुछ एक रिजल्ट मिले, रोका जाए। क्योंकि यूक्रेन बेसिकली एक बहुत छोटी सी कंट्री है, जिसके पास इतनी ज्यादा मिलिट्री पावर भी नहीं है और इनका इतना मैन फोर्स भी नहीं है। और अभी तक जितने अटैक्स हो चुके हैं, आज ही एक मिसाइल अटैक हुआ रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर, जिसमें 11 लोग मारे गए, जिसको लेके जेलेंस्की बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके पास इतना मैन फोर्स भी नहीं है। अभी तक
जो यूक्रेन है वो सरवाइव कर रहा है क्योंकि उनके साथ जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, वो यूक्रेन के साथ है। अदरवाइज अभी तक रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर बिल्कुल पूरा अटैक कर चुका होता और कोई भी नामो निशान नहीं बचता यूक्रेन का। लेकिन अब देखते हैं फाइनली आज 18 अगस्त 2025 की इस मीटिंग के बाद रशिया यूक्रेन के वॉर में क्या बड़े खुलासे होंगे और क्या बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे।